हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चैप्टर चल रहा था बच्चों नॉन एक्वस सॉल्वेंट, जिसमें हमने जो टाइप ऑफ रिएक्शन है, सॉल्वेंट किस तरीके के होंगे नॉन एक्वस सॉल्वेंट में, वो हमने देख लिए थे। आज हमें कंपैरिजन करना है बच्चों वाटर का और अमोनिया का, और साथ में हमें रिएक्शन करनी है बच्चों अमोनिया की। ठीक है, पहले हम कंपैरिजन करेंगे किसके लिए, अमोनिया के लिए, कि अमोनिया और वाटर में आप कैसे उनको दोनों में से किसको अच्छा सॉल्वेंट बोलेंगे। ठीक है, और कब बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि कई रिएक्शन में वाटर बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, कई रिएक्शन में जो अमोनिया है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट है, तो उसको कंपेयर करना है। तो अब देखिए, अगर आप बात करें बच्चों H2O की, तो आपको ये पता है कि जो उसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है वो अमोनिया से बहुत ज़्यादा है। क्या है बच्चों, वाटर का डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट अमोनिया से बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो भी पोलर चीज़ें होंगी, ठीक है बच्चों, जो पोलर होंगी या जो इनऑर्गेनिक जितनी भी रिएक्शन है वो पानी में बहुत अच्छी होने वाली हैं। ठीक है, और जितनी भी क्या है बच्चों ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होंगी वो किस में बहुत अच्छी हो जाएंगी, अमोनिया में हो जाएंगी। ठीक है, ये डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट से हमें पता लगा। एक और आपको बात ध्यान रखनी है बच्चों कि जो क्या होता है, पानी है उसकी जो रेंज होती है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, वो 0 to 100 डिग्री सेल्सियस होती है, पर ऐसा अमोनिया में नहीं होता। यहाँ पे टेम्परेचर रेंज क्या रहती है बच्चों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट की, -33 और कितना, -77। ठीक है, तो रेंज माइनस में है। तो जहाँ पे भी आपको रिएक्शन कैसे में करनी होती है बच्चों, ठंडे में रिएक्शन करनी होती है, तो वहाँ पे आप अमोनिया का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अमोनिया का यूज़, क्योंकि उसको संभालना, उसको स्टेबल करना, उसको हैंडल करना थोड़ा सा हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। ठीक है, और अगर आप बात करें बच्चों कि जो ज़्यादा विस्कस है वो है पानी। कौन विस्कस है, गाढ़ा कौन ज़्यादा है, पानी ज़्यादा है कंपैरिजन टू किसके, अमोनिया के। अब किसी चीज़ की मूवमेंट के लिए, अब कोई चीज़ मान लीजिए गाड़ी है तो वो विस्कस ज़्यादा है, तो उसको मूवमेंट में टाइम लगेगा, स्पीड कम होगी। तो अगर हमें ऐसा कुछ क्राइटेरिया देखना है तो वो रिएक्शन हमें, मतलब जो मोबिलिटी है, जो कंडक्टिविटी होगी, वो किस में ज़्यादा होगी बच्चों, अमोनिया में। इस बात को एक चीज़ से और समझिएगा बच्चों, क्योंकि अगर आप H2O में देखें, H2O बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाएगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। आयन जो कंडक्टिविटी है वो ज़्यादा है पानी की कंपैरिजन टू किसके बच्चों, अमोनिया की। वैसे जो मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी वो अमोनिया में ज़्यादा होगी। ठीक है, पर जो आयन कंडक्टिविटी है, क्योंकि इसमें आयन ज़्यादा बन रहे हैं, ठीक है, पर जो उसमें मूवमेंट, भाई स्पीड किसकी ज़्यादा होने वाली है, वो अमोनिया में ज़्यादा होती है। पर आयन्स कौन बना देता है ज़्यादा, पानी बनाता है। अगर आप अमोनिया को ब्रेक डाउन करेंगे तो कैसे ब्रेक डाउन करते हैं बच्चों, अमोनिया ब्रेक डाउन होता है NH4 पॉजिटिव में, और इसका नेगेटिव आयन कौन कौन से हो सकते हैं, या तो N3 नेगेटिव हो सकता है, या तो NH2 नेगेटिव हो सकता है, या फिर बच्चों NH2 नेगेटिव हो सकता है। ये 3 आयन नेगेटिव में बनते हैं, जैसे पानी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन बनता है। ठीक, अब बच्चों नेक्स्ट जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं प्रोटोलिसिस। क्या है, प्रोटोलिसिस। प्रोटो मतलब हम प्रोटोन की बात कर रहे हैं, बात समझ गए ना, और वो भी किस में बच्चों, अमोनिया में बात कर रहे हैं, किस में, अमोनिया में। जैसे बच्चों अगर कोई चीज़ पानी में एसिड है तो वो ज़रूरी नहीं वो अमोनिया में भी एसिड होगी, या फिर इसका वाइस वर्सा कर दीजिए कि जो चीज़ अमोनिया में एसिड होगी ज़रूरी नहीं कि वो पानी में भी एसिड होगी। जैसे कि अमोनिया को यूरिया को समझिएगा, किसको बच्चों, यूरिया को। यूरिया कैसे लिखा जाता है, CO और यहाँ पे NH2, और यहाँ भी क्या है बच्चों, NH2। अब ये करते क्या है, अमोनिया में ये एक प्रोटोन डोनेट करते हैं, यहाँ से प्रोटोन बाहर निकलता है, और यहाँ NH3 है ही, यहाँ NH3 है बच्चों, और यहाँ से एक H बाहर जाएगा, ये एक H यहाँ से निकाल दीजिए, यहाँ लगा दीजिए नेगेटिव, और ये क्या बन जाएगा बच्चों, NH 3 तो थे ही, एक और आ जाएगा NH4 पॉजिटिव। तो यहाँ पे अमोनिया में यूरिया ने किसके जैसे बिहेव किया है बच्चों, एसिड के जैसे बिहेव किया है। किसके जैसे बिहेव किया है, एसिड। और ऐसा पानी में नहीं होता है, ये प्रोटोन डोनेट नहीं करता है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अमोनिया में तो ये किसके जैसे बिहेव कर रहा है, एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि इसने प्रोटोन डोनेट किया और इसको क्या बना दिया बच्चों, NH4 पॉजिटिव। तो अगर इसने कैटायन दिया, ठीक है, तो ये क्या बन गया बच्चों, एसिड बन गया। कौन एसिड बना है, इसको एसिड बोलोगे क्योंकि इसने आयन बनाया, इसी ने NH4 पॉजिटिव को बनवाया है। ठीक है ना, अब देखिएगा एक और बताइएगा,
अगर यहाँ पे एसिटामाइड की बात करें, किसके बच्चों, एसिटामाइड, ठीक है, एसिड मतलब 2 कार्बन होने चाहिए, और यहाँ पे क्या लगा दे बच्चों, ये CO आ गया है, और यहाँ पे CH3, और यहाँ लगा देते हैं अमाइड, ठीक है, एसिटामाइड। अब देखो यहाँ पे एक फिर से ये H डोनेट कर सकता है ना, तो डोनेट करवा दीजिए यहाँ से, और ये अमोनिया में ही हो रही है, और ये प्रोटोलिसिस पानी में नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो NH2 जो लगा हुआ है ये पानी में H पॉजिटिव डोनेट नहीं करता है, अमोनिया में कर देता है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये CH3 H पॉजिटिव डोनेट करते ही, यहाँ से जो H पॉजिटिव डोनेट करते ही ये तो बन जाएगा बच्चों नेगेटिव, और ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। अगर कैटायन निकलता है अमोनिया का तो उसका मतलब वो क्या चीज़ है बच्चों, एसिड है। इसी ने H पॉजिटिव दिया, उसी की वजह से NH3 पॉजिटिव बना, इसका मतलब ये क्या कहलाएगी बच्चों, एसिड कहलाएगी। बात सबको समझ में आ गई है, बोलिए, ठीक है, बहुत बढ़िया। एक एग्जाम्पल और लिखिएगा बच्चों, एग्जाम्पल आप लिखेंगे इसमें सल्फामिक एसिड आपको लिखना है, किसका, सल्फामिक एसिड। अब ये होता है ऐसे SO, और यहाँ पे है बच्चों NH2, और यहाँ आपको लिखना है OH। पानी में ये सिर्फ एक कैटायन रिलीज करता है, एक H पॉजिटिव रिलीज करता है, वो भी ये वाला, ठीक है, मतलब ये मोनोबेसिक एसिड वहाँ पे होता है। पर अमोनिया में ये वाला H भी जाता है बच्चों, और ये वाला H भी जाता है, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, अमोनिया में ये भी चला जाएगा, ठीक है, यहाँ भी नेगेटिव, और यहाँ ये भी चला जाएगा, यहाँ भी नेगेटिव, मतलब 2NH4 क्या बन जाएंगे बच्चों, पॉजिटिव, मतलब डाई बेसिक, ठीक है, 2 H पॉजिटिव रिलीज कर रहा है, और 2 अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर देगा, अमोनियम आयन में, कैटायन जो बना है। बात सबको समझ में आ गई है, बहुत बढ़िया। अब बात करें बच्चों न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की, किसकी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अगर पानी में करते हैं तो आपको पता है उसमें, वो तो आपको आती है, पर अब आपको नॉन एक्वस मतलब अमोनिया में करनी है। मान लीजिए आपने लिया है अमोनियम क्लोराइड, प्लस में आपने लिया है बच्चों यहाँ पे आपने मान लीजिए KNH2 लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, ये है, ये टूटेगा NH4 पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, इतनी बात क्लियर है, और ये टूट जाएगा K पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव में। ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ से निकल जाएगा KCl, ठीक है, और NH4 पॉजिटिव प्लस में NH2 नेगेटिव मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, मिलके क्या बनाते हैं, अमोनिया। मैंने यही तो बताया ना आपको, अमोनिया की हाइड्रोलिसिस जैसे ही करेंगे आप, हाइड्रोलिसिस नहीं बच्चों, अमोनोलिसिस, उसको ब्रेक डाउन करेंगे, क्योंकि एक्वस पानी ब्रेक डाउन होता है तो हाइड्रोलिसिस, अगर अमोनिया होती है तो अमोनोलिसिस, ठीक है, हाइड्रोलिसिस नहीं बोलेंगे। तो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव ऐसे ही ब्रेक डाउन किया था ना, तो इन दोनों को मिला दोगे तो क्या बन जाएगी, अमोनिया। तो क्या मैंने कुछ गलत बनाया बच्चों, ठीक बनाया ना, KCl, और यही क्या हो जाती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो NH4 पॉजिटिव देगा वो तो है एसिड, और जो नेगेटिव पार्ट देगा वो है बेस, और एसिड और बेस क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनेगा जो कि KCl बना, और साथ में वो सॉल्वेंट निकल जाता है जो कि यहाँ पे कौन है, अमोनिया। तो हो गई ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब बच्चों ये रिएक्शन आपको कंप्लीट करनी है, और इसमें ये बताना है कि कौन एसिड के जैसे बिहेव कर रहा है और कौन बेस के जैसे बिहेव कर रहा है। अब देखो NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, अगर 4 पॉजिटिव है और ये सब अमोनिया में चल रही है रिएक्शन, किसमें, अमोनिया में, अगर ये पॉजिटिव देगा मतलब कि ये एसिड कहलाएगा, है ना। तो ये अपने आप क्या बन जाएगा बच्चों, बेस, क्योंकि आपने एक चीज़ पढ़ी है, जिंक और एल्यूमिनियम ये दोनों एम्फोटेरिक होते हैं। अगर जिंक के सामने एसिड आता है तो वो बेस बन जाता है, ये ऑक्साइड में, उसके हाइड्रोक्साइड में, इनमें लगता है, और अगर जैसे एसिड आता है तो वो बेस बन जाएगा, और बेस आएगा तो वो एसिड बन जाएगा, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे लगने वाली है जो कि उसके एम्फोटेरिक नेचर को शो करता है। देखिए यहाँ पे क्या है, NH4 पॉजिटिव ये देगा तो ये एसिड है, तो ये अपने आप किसके जैसे बन जाएगा बच्चों, बेस के जैसे बन जाएगा। तो अब देखिएगा क्या होगा, ये जिंक पॉजिटिव होता है और ये Cl नेगेटिव, तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों ZnCl2, ठीक है। और यहाँ पे NH2 नेगेटिव प्लस में NH4 पॉजिटिव, बता दो बच्चों क्या बनेगा, अमोनिया बनेगा ना। बस एसिड और बेस रिएक्शन है, ये भी आपको ये पहचान में आना चाहिए बस। अब यहाँ पे देखिए KNH2 ये क्या है, नेगेटिव आयन देगा, मतलब अब की बार ये बेस है और ये अपने आप क्या बन जाएगा बच्चों, एसिड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एसिड।
अब की बार नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा बच्चों, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे आपने 10th क्लास में या 11th में भी आपने जिंक का तब एम्फोटेरिक कंपाउंड बनाया था ऐसा, तो वो आपको याद रखना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे बनाना है, याद रखना है। और आपको यहाँ पे जिंक आ जाएगा और ये NH2 और ये आ जाएगा बच्चों 4 टाइम्स। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। देखो हो गया कि चार्ज नहीं बैलेंस, वो भी देख लीजिए। यहाँ पे मान लीजिए कैसे करना है, NH2 एक पे एक नेगेटिव होता है तो 4 पे 4 नेगेटिव होगा, 2 तो जिंक कर देगा और यहाँ पे K2 कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि 2 पॉजिटिव तो कौन दे देगा, पोटेशियम, 2 पॉजिटिव दे देगा कौन बच्चों, जिंक, और यहाँ से आ रहा है 4 नेगेटिव 4 पॉजिटिव, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये कौन है, Na, और ये मेटल है, और ये कौन क्या देगा बच्चों, NH4 पॉजिटिव, मतलब ये एसिड होगा। ठीक है, एसिड होगा। अब यहाँ पे क्या रिएक्शन हो जाएगी बच्चों, Na तो Cl बनेगा, NaCl। ठीक है, NaCl, और साथ में बच्चों क्योंकि तब भी कोई एसिड मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो वहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। क्या निकलती है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, और यहाँ से बच जाएगा बच्चों अमोनिया NH3। बात समझ गए, क्योंकि नाइट्रोजन का कंपाउंड भी बाहर निकलेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ फिर से NH4 पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ पे NaCl बाहर निकलेगा, NaCl, क्योंकि ये एसिड है और ये बेस है। प्लस में यहाँ पे निकल जाएगा बच्चों आपकी बार H2O की जगह पे पानी, और प्लस में अमोनिया बाहर निकल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ देखो ये बच्चों क्या बन जाएगा, NH2 नेगेटिव और ये K पॉजिटिव, मतलब ये एक बेस है ना, ये बेस कहलाएगा। अब यहाँ देखो Ag पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव, नेगेटिव को क्या दे दीजिए, पॉजिटिव, और पॉजिटिव को दे दीजिए नेगेटिव, मतलब ये बन जाएगा KNO2, है ना, KNO2 नहीं KNO3 है, तो KNO3 प्लस में ये NH2 और ये क्या है बच्चों, AgNH2। ठीक है, यहाँ पे आप 2 से भी बना सकते हैं NH2, और ये इसका क्या बन जाएगा बच्चों, ट्वाइस। ठीक है,